Hello friends, welcome to my channel Mathematician Mind with the motive to make math tough to easy and easy to easiest. I hope आप सब ठीक होंगे। तो हमने हमारा 3.2 एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आता है हमारा टॉपिक बार ग्राफ। हमने मीन, मीडियन, मोड, रेंज सब पढ़ लिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बार ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है? जो हमने ग्राफ पेपर देखा है, देखते आ रहे हैं, वो है ग्राफ। अच्छा, बार ग्राफ, तो उस ग्राफ पे जब हम बार की हेल्प से कुछ भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा बार ग्राफ। ठीक है, कोई भी डाटा गिवन हो हमें, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। तो ये ग्राफ पेपर पे हम बार की हेल्प से किसी भी चीज का डाटा जो भी दे रखा हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है बार ग्राफ। अच्छा, अब एग्जाम्पल किससे समझते हैं? दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक सिंगल बार ग्राफ और एक डबल बार ग्राफ। तो ये एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो हम लेते हैं हमारा एग्जाम्पल, सोच लो कि हमें दे रखे हैं मार्क्स, डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं। तो सब्जेक्ट दे रखा हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, और हमें 10 आउट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं 9, 5, 8, 4। ठीक है, तो ये हमें सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ना है बार ग्राफ पे। तो हम बना लेते हैं हमारा बार ग्राफ। तो ये पहले बनाते हैं हम अपना ग्राफ, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा ही बनाए मेरा। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हमारे मार्क्स, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितने में से दे रखे हैं? 10। तो 10 तक बनाना था हमें। अब यहाँ कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, दूसरा हमारा हिंदी, तीसरा हमारा मैथ्स और फिर हमारा दे रखा है साइंस। तो जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हों, जितने भी मार्क्स दे रखे हों, उनको पहले एक अपना ग्राफ बना लिया। तो अब हमें इंग्लिश में कितने मार्क्स दे रखे हैं? 9। तो ये रहा हमारा 9। तो हम इस स्केल की हेल्प से बना लेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट बन जाएगा, पर मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बन रहा है। तो आप अपने नोटबुक में स्केल की हेल्प से बनाओगे तो ये सीधा बनेगा आपका। तो आप ऐसे, ये बन गया हमारा 9 का। अच्छा, उसके बाद आती है 5। तो ये रहा हमारा 5, सॉरी थोड़ी सी लाइन, हाँ। तो हमारा हिंदी में है हमारे 5, तो ये है हमारी हिंदी और ये हो गए हमारे 5। अच्छा, मैथ्स में दे रखे 8, तो ये रहा हमारा 8 यहाँ पे, ये हो गया हमारा मैथ। साइंस में है हमारे 4 मार्क्स, तो ये रहा हमारा 4 यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा साइंस। तो ये हो जाता है हमारा सिंगल बार ग्राफ। तो अब बात करते हैं हम डबल बार ग्राफ की। समझ में आ गया ना आपके? समझ में आ गया आपके सिंगल बार ग्राफ? मान लीजिए हमें दे रखे ये सेम 1 के नंबर थे हमारे सेमेस्टर फर्स्ट के, अब हमें उन्होंने दे दिए सेमेस्टर सेकंड के नंबर भी, आउट ऑफ 10 ही है। तो ये मान लीजिए हमारे 10 आए थे, ये मान लीजिए हमारे 9 आए, इसमें 5 और इसमें 6 आ गए। अब हमें सब्जेक्ट जब हमारे सेम है, स्टूडेंट भी सेम है, तो हम दूसरा बार ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, हमें इसी बार ग्राफ के साथ अपना अरेंज करना है। तो इंग्लिश में कितने हमारे 10 है, तो इसी को हम 10 तक पहुंचाएंगे। और ये लो, ये हो गई हमारे सेकंड कलर की लाइन दूसरे सेम की। अब हिंदी में हमारे 9, तो ये रहा हमारा 9 यहाँ तक, और हमने बना दिया इसी के साथ में हिंदी का 9। अच्छा, मैथ में है हमारे 5, तो ये रहा हमारा 5 का, तो ये बना दिया हमने मैथ का 5। साइंस में आए हमारे 6,
तो ये बना दिया हमने 6 का। तो ये हो जाएगा हमारा डबल बार ग्राफ। ये देखो सिंगल का हमने सिंगल था, डबल हो गया, तो हमने जब उसी सब्जेक्ट के हमारे पास उसी का डाटा बढ़ाया है तो हम उसी ग्राफ में 2 सेमेस्टर के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डबल बार ग्राफ। अच्छा, बारी आती है, एक और चीज आती है इसमें, वो आती है स्केल। तो स्केल क्या होती है? देखो स्केल वो नहीं जिसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो वाला स्केल नहीं। मान लीजिए जो ये हमारे मार्क्स दे रखे थे वो आउट ऑफ 100 दे रखे हैं, 90, 80, 75 जितने भी दे रखे हैं वो सब्जेक्ट्स में। तो हमें क्या करेंगे, हमने बनाया ग्राफ, या हम अपने सब्जेक्ट्स नोट करेंगे, ठीक है वो तो कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें जब नंबर करने, हम 1, 1, 2, 3 वो तो 100 तक का नहीं बनाएंगे ना, वो तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा फिर। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ 0 लिया, तो हम एक स्केल डिफाइन करते हैं कि हमने क्या करना है। देखो ये जैसे मान लो हमारे 75 10 के उसमें, तो हम मान लो यूँ कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, आउट ऑफ 100 थे तो 70, 80, 90 एंड 100 ऐसे बना लेंगे। तो ये जो हमारा स्केल आया वो कितने का है, 10 का। पर एक और बात याद रखनी है, अगर 10 का बना रहे हैं तो ये सारे के सारे गैप 10 ही होने चाहिए। हम इसको 20 भी बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे हम 20, 40, 60, वो आप पे डिपेंड करता है। पर बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमें वो जो डिफरेंस है हमारे स्केल्स में वो इक्वल रखना है। तो 80, 90 जितने भी दे रखे थे उस वहीं जाके हम अपना बार ग्राफ बना लेंगे। तो जितना भी आपको यूं लगे कि 1000 से दे रखे हों, 100 के गैप बना, जितना भी आपको सूटेबल लगे आपके डाटा के हिसाब से, आप वो स्केल आप अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हो इक्वल रख के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बार ग्राफ। आपको समझ में आया होगा, हमने पढ़ा सबसे पहले बार ग्राफ, फिर सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और फिर ये स्केल। तो ये आज का टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।